नमस्कार, स्वागत है आपका आर्नव न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सतीश आर्या। सेमो साहब कब होगी खुद की सेवा करने वाले डॉक्टर जे.एस. तोमर पर कार्रवाई? डॉक्टर जे.एस. तोमर दे जवाब। समय से पहले बच्चा पैदा करने का कारण क्या रहा और कौन सी जांच इनके द्वारा ऑपरेशन से पहले कराई गई, जिसके आधार पर आनन फानन में सुरेश की पत्नी का ऑपरेशन कर दिया गया और 7 माह के नवजात शिशु को बचाया नहीं जा सका। सूत्र बताते हैं कि जब आर्नव न्यूज की खबर चली तब डॉक्टर जे.एस. तोमर ने एक प्रार्थना पत्र और शपथ पत्र सुरेश से ले लिया था। उन्होंने सुरेश का एक वीडियो भी बनवाया था जिसमें उसने जनसेवा हॉस्पिटल के पक्ष में ही बयान देने की बात कही थी। 7 माह के गर्भवती महिला का ऑपरेशन करने पर डॉक्टरों का अलग अलग मत आया, जिसमें डॉक्टरों ने बताया कि हो सकता है कि 7 माह से अधिक का समय हो चुका हो, तो मान लेते हैं बच्चा 7 महीने प्लस का भी था। तो क्या डॉक्टर जे.एस. तोमर को इतनी जल्दबाजी में ऑपरेशन करना चाहिए था? यदि कर ही दिया था तो इससे पहले उन्होंने कौन कौन सी जांच करवाई थी? क्योंकि बिना जांचे इस तरीके का कोई भी समझदार डॉक्टर जोखिम नहीं लेता। या तो सुरेश की किस्मत अच्छी थी कि उसकी पत्नी आरती की जान बच गई, अन्यथा कितनी बड़ी घटना घट सकती थी, इसका भी जवाब डॉक्टर जे.एस. तोमर को देना चाहिए था, लेकिन उनके पास इसका जवाब बिल्कुल नहीं होगा। तो डॉक्टर जे.एस. तोमर को बताना चाहिए। इस कारण से हमने जल्दबाजी में ऑपरेशन डॉक्टर आर.के. अग्रवाल को बुलाकर करवाया, जिस सीतापुर मुख्यालय के प्रेम नगर में संचालित जनसेवा हॉस्पिटल में अनेकों अनियमितताएं और स्वास्थ्य विभाग के नियमों को ताक पर रखकर स्वीकार किया जा रहा हो। यहां पर जिन जिन डॉक्टरों के नाम बोर्ड पर दर्शाए गए हैं उनमें से कुछ का दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। सूत्र बताते हैं कि जनसेवा हॉस्पिटल के बोर्ड पर जिन कुछ नामचीन डॉक्टरों के नाम लिखे गए हैं वह खुद नहीं जानते होंगे कि हमारा नाम किस जगह पर प्रयोग किया जा रहा है। इस हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर जे.एस. तोमर हैं। इतनी बड़ी लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की नाक के नीचे हो रही है, जिसकी स्वास्थ्य विभाग को भनक तक नहीं हो रही है। तो स्वास्थ्य विभाग खुद को इतनी बड़ी लापरवाह कैसे मान सकता है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। वैधानिक फ्लैक्सों अनेकों जगहों पर प्रचार के लिए लगाए गए, जिन पर बड़े बड़े नामचीन लोगों के नाम दर्शाए गए हैं, लेकिन सूत्र बताते हैं इनमें से कुछ डॉक्टरों का दूर दूर तक नाता नहीं है। आपको बता दें, जनसेवा हॉस्पिटल के फ्लैक्स में दर्शाए गए नामों की पुष्टि की जाए तो उसमें 24 घंटे सेवा देने का भी वादा किया गया है। यदि बात करें डॉक्टरों के पैनल की तो उसमें डॉक्टर मोहम्मद वासिर MBBS, डॉक्टर मोहम्मद राशिद MBBS इंडोकाइन स्तन रोग सर्जन, डॉक्टर अनुज त्रिपाठी न्यूरो फिजिशियन एंड सर्जन, डॉक्टर रूपम कुमारी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर शिवानी अवस्थी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर मोहम्मद तौफीक जनरल फिजिशियन शामिल हैं। सूत्र बताते हैं कि इन नामचीन डॉक्टरों के पैनल को बनाया जाता है, जिसमें इनमें से कोई भी डॉक्टर जनसेवा अस्पताल में नहीं मिलते हैं। सूत्र बताते हैं कि यदि ऑपरेशन करने की बात होती तो खुद ही डॉक्टर तोमर ऑपरेशन करते हैं, जिसमें उनका साथ एक डॉक्टर संजय दीक्षित देते हैं। हम ये नहीं कह रहे, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हम इस बात को आपको बता रहे हैं। जहां पर ऑपरेशन करने की बात तो डॉक्टर जे.एस. तोमर के द्वारा ही मीडिया को बताया गया है कि डॉक्टर आर.के. अग्रवाल ने लखनऊ से बुलाकर ऑपरेशन करवाया था। जे.एस. तोमर ने स्वीकार किया था। आन काल पर डॉक्टर आर.के. अग्रवाल को सुरेश की पत्नी का ऑपरेट करने के लिए यदि बुलाया गया था तो लखनऊ से सीतापुर पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लग जाता है। इसके बाद अनेकों तैयारियां की जाती हैं, जैसे बेहोशी देना, इससे पहले ब्लड प्रेशर की रीडिंग लेना, ब्लड शुगर की जांच करना और ऑपरेशन के लिए
ऑपरेशन थिएटर में कुछ मूलभूत यंत्र रखे जाते हैं। ताज़ा गर्म पानी में उन्हें खौलाकर वहां पर रखा दिया जाता है। लेकिन सुरेश के अनुसार यदि माने तो इतनी जल्दी ऑपरेशन करने का कारण क्या रहा, और प्रश्न उठना लाजमी है। आखिर 7 माह से गर्भवती महिला का ऑपरेशन करने का क्या कारण रहा है, इसकी भी पुष्टि, इसका जवाब डॉक्टर जे.एस. तोमर, जो जनसेवा हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनकी डिग्री भी बोर्ड पर लिखी हुई है, पैनल में उनका नाम है, दर्शाई गई है डिग्री, उनको जरूर देना चाहिए। क्योंकि एक जिम्मेदार डॉक्टर यदि अपने आप को मानते हैं तो उन्हें इस पर जवाब देना चाहिए कि किस कारण से डॉक्टर आर.के. अग्रवाल को बुलाकर मैंने सुरेश की पत्नी का तुरंत ऑपरेशन करवा दिया, जब डॉक्टर आर.के. अग्रवाल इतनी जल्दी आए ही नहीं। आखिर ऑपरेशन किसने किया, इसके लिए जब मैंने जानकारी जुटाना शुरू किया तो पता चला कि स्वयं डॉक्टर जे.एस. तोमर ऑपरेशन करते रहे हैं, जिनका साथ कोई डॉक्टर संजय दीक्षित देते हैं। इन बातों पर यदि विचार किया जाए तो डॉक्टर जे.एस. तोमर मीडिया को गुमराह करने की भी कोशिश की। आप खुद सुनिए कि उस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ऑपरेशन किसने किया इस बारे में क्या कुछ कहा। पीड़िता है, उसके पति का ये आरोप है कि आपने उससे साइन नहीं करवाया, बल्कि उसकी मदर से साइन करवाया, वो भी बिना बता, और जो ऑपरेशन हुआ है उसके बारे में उसको जानकारी नहीं दी गई है। तो ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, उसकी माँ थी, उसकी सास थी, दोनों लोगों का बयान ले लो। वो जो है कहा, वो एग्री हुई है, तभी ऑपरेट किया कराया गया है। ऑपरेशन किस डॉक्टर ने किया था? ऑपरेशन सर्जन की टीम आई थी। क्या नाम किया था डॉक्टर के नाम? ऑपरेशन डॉक्टर का नाम बता दीजिए। ऑपरेशन किसने किया ये बताओ। अग्रवाल ने किया था। अग्रवाल ने। क्या पूरा नाम बताइए। आर.के. अग्रवाल। आर.के. अग्रवाल ने किया था। अच्छा, पैनल में आपके जो दिख रहे हैं? नहीं, पैनल में वो नहीं। ये लखनऊ से विशेष टीम है। अच्छा, कॉल पे आते हैं। जब हमने जनसेवा हॉस्पिटल के फाइनल बोर्ड पर विचार किया, जिसमें डॉक्टरों के बड़े बड़े नाम लिखे गए थे, उनकी जानकारी जुटाना शुरू किया तो सब कुछ खोखला दिखा। सूत्र बताते हैं कि पैनल में मौजूद डॉक्टरों का यहाँ पर कोई भी नाता नहीं है। उनका नाम जनसेवा हॉस्पिटल में प्रयोग किया जाता है, जिसकी पुष्टि हम खुद आपके सामने करते हैं। जब मैंने जनसेवा हॉस्पिटल के पैनल में दर्शाए गए डॉक्टर मोहम्मद राशिद MBBS इंडोकाइन स्तन रोग सर्जन से बात की तो उन्होंने मुझसे क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हेलो हेलो हेलो। डॉक्टर राशिद जी बोल रहे हैं? जी बताएं। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। सतीश आर्या बोल रहा हूँ, पत्रकार आर्ट न्यूज संपादक शिकारी। बताएं। साहब आपका नाम जनसेवा हॉस्पिटल के पैनल में है, इस पर मैं कुछ जानना चाहता हूँ। बताएं। आप यहाँ पर लीगली तौर पर पैनल में हैं या नहीं? लीगली तौर पर पैनल में कैसे होते हैं? मतलब कहने का मतलब जो पैनल दिखाया गया है उसमें आपका नाम मेंशन है, तो आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं कि मैं वहाँ पे जाता हूँ, बैठता हूँ? नहीं, मैं बुध और शनिचर को सीतापुर में जाता हूँ। किस हॉस्पिटल में? मैं किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल में नहीं जाता हूँ। मेरे पास अगर कोई कॉल आती है कि भाई हाँ सर्जरी है कर दीजिए, तो मैं जाता हूँ, नहीं तो मैं जाता भी नहीं हूँ। अच्छा, तो इस तरीके से पैनल पे क्या आपका नाम यूज किया जा सकता है? कोई डॉक्टर यूज करे या कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट अपना यूज करे आपका नाम? नहीं, ऐसे यूज तो नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन जो है अगर यूज कर रहे हैं, मिसिंग हो रही है उस हॉस्पिटल में, ये सब आप वो CMO से पूछिए, उसको ज्यादा इसके बारे में पता होगा। नहीं एक्चुअली मुझे ये डॉक्टर साहब कागजी कार्रवाई इतना नहीं पता है। नहीं डॉक्टर साहब, आपका नाम जुड़ा हुआ है, आपका नाम लिखा हुआ है डिग्री से। नहीं तो वो हमारा नाम लिख सकते हैं कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि उन्हें लिखना चाहिए। वो तो लिख रहे हैं, मैं जानकारी दे रहा हूँ, प्रूफ दे रहा हूँ। हाँ, तो ठीक है। आपका क्या इस पर कदम हो सकता है? देखिए, लिखा तो सीतापुर के ऑलमोस्ट
70-80% लोगों ने मेरा नाम लिख रखा है, और मैंने ऐसे ऐसे लोगों का नाम लिख रखा है जो वहाँ सीतापुर का एक बार नहीं है। क्या नहीं, ऐसे ऐसे लोगों के नाम है जहाँ पर नाम लिखे हुए हैं जहाँ जो लोगों को पता भी नहीं है कि सीतापुर में ऐसा मेरा हॉस्पिटल नाम भी है, मेरा नाम उनके वहाँ भी पर लिखे मेंशन हुए किया गया है। हैं। जी। क्या हुआ, ये हुआ क्या, ये तो बताइए। इस तरीके से कोई मिसिंग पब्लिक को मिसिंग मैसेज नहीं जाता है क्या, आप मानते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जाता है, बिल्कुल जाता अगर है। मिसिंग मैसेज जाता है हाँ, आपके नाम पर बिल्कुल कुछ बिल्कुल जाता है, अटैक्शन हो करके बिल्कुल जाता है। पेशेंट आते हैं, उनके साथ हम्म, ट्रेजेडी हो जाती है, तो नाम तो धूमिल आपका भी होगा। पैनल बिल्कुल 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 होना चाहिए। 2 घटनाएं बताऊं मैं आपको। हाँ बता। एक अवध हॉस्पिटल इमलिया सुल्तानपुर में है, वहाँ भी आपका बड़ा बोर्ड पे नाम लिखा हुआ है विद डिग्री से। वो भी गलत है, इलीगल है। ठीक है। दूसरा नाम जनसेवा हॉस्पिटल है प्रेमनगर, जिला महिला अस्पताल के जस्ट दक्षिण तरफ। ठीक है। एक मतलब 200-300 मीटर की दूरी पर ही होगा। ठीक है। तो वहाँ भी आपका नाम सेम बोर्ड लगा हुआ है वहाँ पर पैनल। ठीक है, हम उनसे बात कर लेंगे। और दोनों घटनाएं मैं अवगत करा दूं, 24 जून को वहाँ पर जच्चा बच्चा की ऑपरेट करने के बाद मौत हो गई अवध हॉस्पिटल में, और जनसेवा अस्पताल में इलीगल तरीके से 7 माह के बच्चे की डिलीवरी करा दी गई। वो बच्चा दूसरे हॉस्पिटल को रेफर किया गया, वहाँ पर हॉस्पिटल बंद मिला। फिर दूसरी जगह लेकर के गए, वहाँ भी एडमिट नहीं किया गया। जिला महिला अस्पताल में किसी तरीके से उसने अपने नवजात शिशु को वेंटिलेटर कक्ष में भर्ती करा दिया। रात में उसकी मौत हो गई, जिस पर उसे दुख हुआ लड़के के बाप से। इस तरीके से जब खबर मीडिया में पहुंची, हम लोगों के पास पता चली, तो मैं गया वहाँ पर लीगल वर्जन लिए। डॉक्टर जे एस तोमर ओनर जो है, एमडी हैं, वहाँ पर भी आपका नाम लिखा देखा। मैंने सोचा आपसे क्यों ना बात कर लिया जाए, किस तरीके से अलाउ करते हैं मैसेज समाज को गलत। ये जो है इसमें गायनेक कब पूछी थी, गायनेकोलॉजिस्ट? नहीं, वो तो खैर सही है, लेकिन क्योंकि डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी और ये लीगल डिलीवरी सबसे। डॉक्टर साहब मैं मानता हूँ, मैं एक आंसर और चाहता हूँ। इस तरीके से फेमस जैसे आप जैसे नामचीन डॉक्टरों के नाम मेंशन करके पैनल को बड़ा दिखा दें, मैसेज इन लोगों की तरफ से गलत समाज को नहीं दिया। गलत, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इसकी मैंने 2 खबर लगाई। जब मैंने पहली खबर चलाई तो इन्होंने उस पेशेंट को धमकाया, डराया, एक एप्लीकेशन लिया, 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिया, दस्तखत करा लिया। उसके बाद कहा कि अगर वो आप गलत नहीं थे, मैंने उसमें जो भी हैं शर्तें, उसका बिल्कुल पूरा उल्टा कर दिया पेपर। ठीक, तो वहाँ पर इन्होंने ये लिखाया, जब आपने कृत्य किया नहीं, आपके यहाँ ये कुछ नहीं हुआ, तो जिला अस्पताल में रेफर करने की बात कैसे आ गई? आप खुद एक्सेप्ट करते हैं कि ऑपरेशन मेरे यहाँ हुआ, मैंने बच्चे को किसने किया, किसने? जे एस तोमर तो कह रहे हैं आर के अग्रवाल के द्वारा किया गया, जब मैं समझता हूँ कि डॉक्टर आर के अग्रवाल जो भी हूँ, मुझे नहीं पता। नहीं, आपकी बात हुई डॉक्टर आर के अग्रवाल से? आप डायरेक्ट बात नहीं, बात नहीं हो पा रही है। कहाँ पर है, कौन है आर के अग्रवाल? मुझे आइडिया नहीं है। मैंने लखनऊ में सर्च किया है, लोगों से, अपनी टीम से पता लगाया है, कोई डॉक्टर आर के अग्रवाल नहीं दिख रहा। इन्होंने नाम मेंशन किया कि जबकि दबी जुबान से सूत्र बताते हैं इनके द्वारा, जे तोमर खुद ऑपरेट करते हैं। ये डॉक्टरी, अगर आप उसी डिपार्टमेंट से हैं तो बिल्कुल नॉलेज होगा। और एक डॉक्टर एस दीक्षित हैं, मतलब संजय दीक्षित, दोनों के हॉस्पिटल हैं दोनों, और कई ब्रांचें खुला है अलग अलग जगह पर, अड्डे बना करके जनसेवा में या कहीं भी जैसे सुविधा के अनुसार हो वहाँ ऑपरेट कर देते हैं। मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ जा रहा है, बड़ा पैनल दिखाते हैं, उस पर कोई अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं कर पाया। जब ये मुद्दा नहीं उठता तो हम लोगों का भी ध्यान नहीं जाता है। तो अभी वो सीएमओ की टीम गए तो थी कुछ दिन पहले, उन्होंने हमसे पूछा था फोन करके वहीं से, कितने दिन आपने अभी हुआ 1 महीने के अंदर अंदर ही की नहीं, तो ये अवध हॉस्पिटल इमलिया सुल्तानपुर वाले मैटर पे, क्योंकि इसकी ये शाखा है अवध हॉस्पिटल। तो मैंने तो बता दिया था वहाँ पे, भाई मैं नहीं करता हूँ। आपके मैंने दोनों अस्पतालों के वीडियो मैंने बना करके रखे, जिसमें आपका नाम मेंशन है, डिग्री सहित है, इसलिए मैंने आपसे जरूर आपकी राय जानी, आपका क्या कहना है मुझे पब्लिक को बताना चाहिए, इसलिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और डॉक्टर साहब, अब आपको ये जानकारी मिली वहाँ पर गलत हो रहा है, गलत मैसेज जा रहा है, आपका पैनल में नाम डाला जा रहा है, तो इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे?
सीएमओ को कंप्लेंट करना पड़ेगा और क्या। नहीं, तभी होगा। नाम आपका लिखा जा रहा है, पर्सनली कंप्लेन तो सीएमओ ही करेगा। अब मैं वहां जाके पर्सनली तोड़ फोड़ तो करूंगा नहीं। वही मैं लीगली तौर पर जानना चाहता हूँ, क्या लीगल एक्शन आप लेना चाहेंगे? लीगल एक्शन ये है कि मैं सीएमओ को कंप्लेंट करूँ, सीएमओ आकर के वहाँ पर उनके कागज की जांच पड़ताल करे और नाम मेरा अच्छा वहाँ दूसरे सर्जन का नाम अगर वो डलवाना चाहते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने मुझे टाइम दिया। किसी अन्य और जानकारी के लिए कुछ जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद कॉल करूंगा आपको। नमस्कार। इसके अलावा आगे हम आपको बताएंगे कि जनसेवा अस्पताल के सामने लगे डॉक्टरों के पैनल के बोर्ड में कौन कौन से चिकित्सक कहां पर अपनी चिकित्सीय कार्य कर रहे हैं, जिन्हें पता ही नहीं कि हमारा नाम जनसेवा अस्पताल के पैनल में प्रयोग किया जाता है। सोचिए, जनसेवा अस्पताल के द्वारा बनाए गए भारी भरकम डॉक्टरों के पैनल की वजह से समाज को गलत मैसेज जाता है, जिससे अनेकों तीमारदार अपने बीमार मरीज का इलाज कराने के लिए पैनल को देखकर ही आते हैं, जनसेवा अस्पताल में भर्ती कर देते हैं। लेकिन उनकी सेवा करने के बदले जनसेवा के ओनर डॉक्टर JS तोमर खुद की सेवा करने में लगे हुए हैं। आपको आगे बताएंगे अभी तक जनसेवा हॉस्पिटल में कितने मरीजों को कौन सा दलाल, कौन सी आशा मरीजों को भर्ती करवाया है जनसेवा अस्पताल में। तब तक बने रहें आर9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।